हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। फाइनली सीएपीएफ एसी 2020 का मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है, जो हमें लगता है कि ये इतने कट ऑफ जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, देखो मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ आधार पे जो हमने स्टूडेंट से बात की। रैंडम नहीं ऐसा कि पेपर जस्ट देखा और उस चीज को आप बता दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम 100% श्योर, बट जो मुझे लगता है, जो मैंने स्टूडेंट से फीडबैक, जो जेन्यून कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, देखो मेरे साथ टेस्ट वगैरह में जुड़े हुए हैं, टेस्ट वो देते हैं, तो मैं उनसे ये देख रहा हूँ कि उनका क्या परफॉर्मेंस एक्चुअल एग्जाम में था और फिर अभी क्या वो परफॉर्म किए। या फिर कुछ कैंडिडेट्स जो लास्ट ईयर क्वालिफाई थे, तो उन लोगों का देखता हूँ। तो जो भी देखो, जो बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट, अब बताने में कुछ भी नहीं जाता है कि कुछ लोग ये बोल देंगे कि हम 160, अब किसी ने ये दिया हुआ था कि 115 मैंने बनाया और 102 सही हो गया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग ऑल दैट अनसीरियसनेस। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट जिन्हें मैं जानता हूँ कि हाँ, ये बंदा जो भी एक्टिव है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो जुड़ा हुआ है, तो मैं उन लोगों से लेता हूँ। देखो, नो डाउट जितनी बड़ी सैंपल साइज होगी और ऑथेंटिसिटी उस सैंपल साइज में जो होगी, वो उतना अच्छा प्रिडिक्शन वो होता है। ये रैंडम चीजें नहीं है, जो भी है कि हाँ मुझे ये लगता है। देखो मेरे अनुसार, जो हमारा एस्टिमेशन है उसके अनुसार, मैं जनरल कैंडिडेट का ये सिर्फ बता रहा हूँ। देखो, अब ओबीसी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, 1-2 मार्क्स का होता है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस होंगे, तो वो आप 3-4 मार्क्स जो भी है वो उसको सेफ साइड में ये रखो। लेकिन देखो नॉर्मली जो भी है कि आसपास में है, ठीक है, उस चीज को जो एससी है मान के चलो, तो आप 10% का डिफरेंस उस चीज में कर लो, 10% के आसपास का डिफरेंस। एस टी डिपेंडिंग ऑन 10 से 12% के करीब। फिर एस टी है तो 1-2% और उसमें से कर लो, 1% के आसपास कम कर लो। तो ये मोर और लेस, तो पेपर वन में मैं समझता हूं कि मोर और लेस जो है 160 +-4, यानी कि 112 से लेकर के 120, ये मुझे लगता है कि इस बीच में ये रहेगा। पेपर टू 195 प्लस माइनस, यानी कि 1 और 2 कंबाइन करके, तो 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो यानी कि 187 से लेकर के 197 के आसपास में कंबाइन पेपर वन और पेपर टू ये रहने का अनुमान है। अब देखो, ये क्राइटेरिया ये चीजें हैं, एक तो कि लेस नंबर ऑफ वैकेंसी, मैं ये जान रहा हूं कि वैकेंसी काफी कम है। इनफैक्ट जब 2018 का हम जब देखते हैं, तो 2018 के कंपैरिजन में जो है वैकेंसी हाफ से भी कम है। 2018 का वैकेंसी 466, इस बार 209, यानी कि हाफ से भी कम है। ये पहला क्राइटेरिया हुआ कि वैकेंसी कम है, कट ऑफ ज्यादा जाता है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर वन और पेपर टू, देखो पेपर वन में मैथ्स क्वांट वाले सेक्शन जो थे, यानी कि एप्टीट्यूड वाला, जो क्वांट और रीजनिंग, ये क्वेश्चन इजी थे, काफी इजी थे, मैं समझता हूं ये काफी इजी थे। लेकिन इसी में साइंस का क्वेश्चन जो था, साइंस एक बड़ा पोर्शन कंसीडर करता है, साइंस का क्वेश्चन जो था काफी कंफ्यूजिंग था, ठीक है। तो साइंस का क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, तो यदि क्वांट ने कुछ इजी बनाया, तो साइंस ने काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया। और इनफैक्ट मैं समझता हूं कि जितने क्वांट ने एडवांटेज दिया, तो कहीं ना कहीं उससे डिसएडवांटेज जो है साइंस में बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो काफी कंफ्यूजिंग थे। दूसरा ये क्या है कि देखोगे कि मॉडर्न के क्वेश्चन जो है, ट्रेडिशनल जो मॉडर्न में पूछे जाते थे, वो आपके बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। आपके जो हिस्ट्री या पॉलिटी के क्वेश्चन थे, पॉलिटी वगैरह और हिस्ट्री, ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं थे। जो आज देखो, एग्जाम हॉल के बाद जब आदमी के पास क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो ये बोलना बहुत आसान हो जाता है कि अरे सिंपल था ये करके। हर एग्जाम में यही होता है कि जब क्वेश्चन जिनको मिल जाता है, जो लोग एग्जाम नहीं देते हैं, तो उनको लगता है कि एकदम सिंपल था, हम जाते तो पूरा फोड़ देते। लेकिन उस इन्वायरमेंट में ध्यान रखो कि 125 क्वेश्चन है और विद इन 2 आवर्स आपको सॉल्व करना है। उसी 2 आवर्स में आपको कुछ फॉर्म भी फिल करने पड़ते हैं, बबल भी फिल करने पड़ते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, सारे करते हैं, ये भी फैक्टर हमें ध्यान में रखना है।
तो यदि क्वांट सही था तो उसमें साइंस डिफिकल्ट भी था, और हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन जो था, हिस्ट्री और पॉलिटी पॉलिटी के क्वेश्चन काफी जब तक माइन्यूटली नहीं उसको एनालाइज किया जाता तो वो बहुत डिफिकल्ट था, मैं समझता हूँ। ये फिर क्राइटेरिया पेपर टू देखो, अब देखो क्वालिफाई होने का जो क्या क्राइटेरिया होता है, जो आप देखते हो, तो वो नॉर्मली क्या होता है कि आपको पेपर वन जिनका मिनिमम कट ऑफ पार कर गए तब पेपर टू क्लियर होता है। तो नॉर्मली जो क्या है कि रिजल्ट जो है वो चूंकि पेपर वन में सबका रिजल्ट ये किया जाता है, तो सेफर साइड में थोड़ा सा ज्यादा कैंडिडेट को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि कुछ लोग जो होंगे वो पेपर टू में क्वालिफाई नहीं होंगे पेपर वन में एक्सेलेंट करने के बावजूद, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे, एक क्राइटेरिया। दूसरा, पेपर टू में भी क्वालिफाई है, पेपर वन में भी क्वालिफाई है, लेकिन कंबाइंड पेपर वन और पेपर टू करके क्वालिफाई नहीं होंगे, तो ये क्राइटेरिया भी मायने रखता है। तो इस बार जो है पेपर टू रिलेटिवली डिफिकल्ट था। मैं समझता हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले थे उनको तो प्रॉपर तरीका से हवा नहीं लगा होगा, जो दोनों आर्गुमेंट राइटिंग था, तो 40 नंबर तो दोनों आर्गुमेंट राइटिंग में इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स जो हमारे पास जो जेन्यून कुछ कैंडिडेट से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम वालों की हालत खराब हो गई, तो हिंदी मीडियम वालों को तो छोड़ो। तो ये भी क्राइटेरिया हमको ध्यान में रखना है कि सिर्फ ये नहीं है आप पेपर वन में देख रहे हो कि वो कट ऑफ, लेकिन पेपर टू में भी इक्वली उनका क्वालिफाई। जस्ट इमेजिन करो कि कोई 130 तो पेपर वन में ले आए, लेकिन और वो जस्ट सपोज 55 मार्क्स लाए हैं ये करके पेपर टू में, तो मान के चलो यदि ये कट ऑफ है तो उस अनुसार मैं समझता हूँ 185 हो रहा है, तो शायद ये क्वालिफाई नहीं, ये पेपर वन में बहुत अच्छा लाए हैं, 130 लाए हैं, लेकिन पेपर टू में पास है कट ऑफ, लेकिन ये दोनों कंबाइंड कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया भी है कि पहले तो पेपर वन में मिनिमम 50 लाना ही है, तभी आप पास हो। जो मान के चलो कि इसमें सपोज 170 ले आए, लेकिन इसमें 49 ही लाए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, कुछ कैंडिडेट है 130 तो ले आए, लेकिन इसमें 50 लाए, 52 लाए, 55 लाए, शायद ये कंबाइंड क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो जो कैंडिडेट से फीडबैक, तीसरा, पेंडिंग लास्ट ईयर्स ऑफ रिजल्ट, लास्ट ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल थे वो ऑलमोस्ट के एक्सेप्शन को छोड़ करके सारे लोगों ने एग्जाम दिया है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उन कैंडिडेट्स ने भी ये एग्जाम दिया। अब देखो उसमें से भी दिया, तो कहीं ना कहीं ये है कि रिजल्ट थोड़े से ज्यादा बढ़ा करके देंगे, लिटिल मोर रिजल्ट देंगे, इस वजह से कि वो भी जान रहे हैं कि रिजल्ट पेंडिंग जिनका है, तो जो हो जाएंगे सिलेक्शन जिनका 2019 में हो जाएगा, तो वो 20 के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ये नहीं करेंगे। तो ये क्राइटेरिया भी हमने देखा है। एक और चीजें है कि पेंडेमिक के ड्यूरेशन में ये काफी कंफ्यूजन था, तो यदि प्रॉपर कंफ्यूजन है तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने बताया कि एग्जाम हॉल में जो थे कैंडिडेट का प्रेजेंस, लेकिन देखो एक बात, सीरियस कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, ये बात तो वो इस वजह से नंबर ऑफ लेस कैंडिडेट्स हैं उससे ये नहीं, लेकिन केओस एंड कंफ्यूजन जो है वो हर के ये मन में रहता है। तो उस अनुसार यही चीजें हैं जो मैंने क्राइटेरिया रखा है कि पेपर वन का आपका जो डिफिकल्टी लेवल, कुछ कुछ सेक्शन इजी थे तो कुछ सेक्शन डिफिकल्ट थे, तो इस वजह से ऑन एन एवरेज मैं समझता हूं कि जो इजी पेपर नहीं है, एबव एवरेज है, ठीक है, एबव एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, क्योंकि देखो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए वो जानी जा रही है, तो हर बार चेंज थोड़ी थोड़ी करते रहती है, तो ये चीजें, तो मेरे अनुसार जो ये है कि जनरल कैंडिडेट का 116 प्लस माइनस 4 यानी कि 112 से लेकर के 120 सेपर साइड, और जो भी है इसमें है 192 प्लस माइनस 5 यानी कि 187 से 197, ये पेपर टू का कंबाइंड रहना है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि रिजल्ट जो होता है फाइनल की अब बात है, फाइनल रिजल्ट जब होता है नॉर्मली आपके पास एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, बट जनरली जो आपका कट ऑफ है उससे 20 मार्क्स यदि आपका एबव है, तो आपका रिजल्ट में सियोरिटी टाइप का रहता है कि यस हमारा अब होने वाला है। तो ये चीजें, अब जस्ट किसी ने बॉर्डर पे किया है तो उसका डिफिकल्ट, एक और चीजें ध्यान में इसमें रखनी होती है
कि कुछ कैंडिडेट जो हैं मेडिकल और फिजिकल में बाहर होते हैं। तो कुछ कैंडिडेट ने एक्सीलेंट यहाँ किया है, रिटन में एक्सीलेंट किया है, लेकिन वो मेडिकल और फिजिकल से किसी में बाहर हो गए। लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, रनिंग नहीं कर पाए, या छाती नहीं फुला पाए, सॉरी चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पाए, या फिर गोला नहीं फेंक पाए, या व्हाटएवर द रीजन, टैटू बना करके रखे थे या जो भी कुछ है। तो उस चीज़ों में कुछ कैंडिडेट अच्छे मार्क्स वाले भी रिजेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका भी एटलीस्ट आप जो भी हो, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ में आप यदि कोई भी मान के चलो कि पेपर 1 में जिनका बहुत कुछ कैंडिडेट 1-2 वो हैं कि 150 बताए हैं, पेपर 1 में 150 और पेपर 2 में यदि उनका 60 प्लस भी है, तो ये माने कि ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट होगा, ठीक है? लेकिन जो बॉर्डर पे हो, जो तो आप प्रिपरेशन करते रहो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस रेंज में हो तो रिजल्ट आपका होना चाहिए, होना है। तो उसमें आपको रिजल्ट ठीक है, दैट्स फाइन कि आप मेडिकल अटेंड करोगे, फिजिकल अटेंड करोगे, आप डीएफ भरोगे, सारे एक्सपीरियंसेस, लेकिन आप प्रिपरेशन जारी रखो। जिनका सेफर साइड है कि हम जो कट ऑफ है उससे 30 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो आप ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट फाइनल में कन्वर्ट होगा। तो कुछ चीजें ये है कि मुझे ये लगता है, बाकी जो भी आपका अपना कमेंट है उस चीज को कर सकते हैं आप, जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं हमसे, लेकिन मैं ये इन सारी चीजों के अनुसार ये मुझे लगता है कि 160 प्लस माइनस 4 पेपर 1 में होगा और 192 प्लस माइनस 5 जो होगा पेपर 2 में, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और ऑलरेडी मैंने बोला ना कि एससी एसटी जो है ओबीसी, तो ओबीसी का मोर और लेस सेम रहता है। जो ईडब्ल्यूएस है उनका स्लाइटली 2-3-4 मार्क्स कम होगा, और एससी नॉर्मली है 10% उसमें से कम कर लें, 10% कम कर लें, जितना जनरल का बताया है 10 से 11% डिपेंडिंग ऑन, कभी एक आध कम ही रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 10% ये उसको कम कर ले। ओके, थैंक यू।